क्रिसमस से पहले विवाद की चर्चा क्यों है? किस किस तरह का विवाद है? कौन धमकी दे रहा है, कौन एडवाइजरी जारी कर रहा है, कौन डरा हुआ है, कौन शिकायत कर रहा है, सब बता देते हैं। 25 दिसंबर को क्रिसमस डे है, जो ईसाई समुदाय का सबसे बड़ा त्यौहार है। क्रिसमस को महज 2 दिन बाकी हैं, ऐसे में ईसाई समुदाय के लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में क्रिसमस से पहले ही विवाद शुरू हो गया है। वो पूरा विवाद क्या है, पूरी खबर बता देता हूँ। बजरंग दल ने स्कूलों में होने वाले क्रिसमस कार्यक्रमों का विरोध करते हुए चेतावनी जारी कर दी है और कहा है कि हिंदू स्कूली बच्चों को सेंटा क्लॉज की वेशभूषा न पहनाई जाए और ना ही जबरदस्ती क्रिसमस मनाने के लिए जोर दिया जाए। बजरंग दल ने आगे कहा है कि अगर किसी स्कूल से हिंदू बच्चों को सेंटा क्लॉज का रूप देने की शिकायत मिली तो स्कूलों में जाकर बड़े तौर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और वो प्रदर्शन बजरंग दल अपने तौर तरीके से ही करेगा। क्रिसमस से पहले बजरंग दल की इस चेतावनी ने एक तरफ अभिभावक और स्कूल प्रबंधन को असमंजस में डाल दिया है तो दूसरी तरफ ईसाई समाज ने इसका कड़ा विरोध शुरू कर दिया है। क्या कह रहे हैं बजरंग दल और ईसाई समाज के लोग? हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा ने इनसे बातचीत की है, रिपोर्ट देखिए। सेंटा क्लॉज को लेकर छत्तीसगढ़ में विवाद खड़ा हो गया है और विवाद के बाद बजरंग दल का साफ तौर पे कहना है कि जबरदस्ती किसी बच्चे को सेंटा क्लॉज बनाया जाएगा तो वो प्रदर्शन करेंगे। हालांकि ईसाई समाज का कहना है कि सेंटा क्लॉज से उनके धर्म का कोई वास्ता नहीं है कि सेंटा क्लॉज का ईसाई धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये एक पुतला है जिसका आविष्कार 1940 में कोको कोला कंपनी ने किया था। पहली बार जबरदस्ती हमको हमारे ऊपर ये लोग को थोप रहे हैं अपने त्योहार को। ऐसे ही तो सिर्फ हिंदू बच्चे के लिए है क्योंकि हम अपने धर्म के लिए देखेंगे और बाकी जैसे ईसाई है वो अपना धर्म अपना कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ की तासीर में कभी इस तरीके की बातें नहीं हुई कि सांता कौन बनेगा, कौन बनता बने। हनुमान जन्मोत्सव बनाते हैं, महाशिवरात्रि बनाते हैं। क्या कोई भी क्रिश्चियन आता है क्या कोई भी क्रिश्चियन प्रसाद खाता है क्या? नहीं खाता। भाई जब तुम अपने लिए कट्टर हो रहे तो हम अपने लिए कट्टर हो रहे, इसमें विरोध किस बात का? जैसे पहले था मिलजुल कर रहता था, यहाँ धर्म और कर्म की कोई भी बातें ऐसे होती नहीं थी, जात पात का कोई भेदभाव नहीं था। आज भी वो बना रहा है। हमारी मर्जी सुरक्षा की बात है कि हम मनाए चाहे मत मनाए, सब हमें सब धर्म को मानते हैं, लेकिन उस स्कूलों को ये उसमें बर्डन नहीं देना चाहिए। बजरंग दल के बयान पर राजनीति तो होना था। राजनीतिक लोगों ने भी अपनी अपनी बात कही है। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि बजरंग दल के चेतावनी का विरोध किया जाए और इसे गुंडागर्दी और दादागिरी बताया जाए। टीएस बाबा ने कहा है कि कानून हाथ में लेने की बात क्यों, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा दूसरी तरफ बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा ने कहा है कि बजरंग दल का भाव ऐसा नहीं होगा, किसी को कानून हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। दोनों नेताओं को भी सुन लीजिए। सबसे पहले तो गृह मंत्री जी को और सरकार को इस धमकी के लिए कानून में जो प्रावधान है उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जो संविधान कहता है उसके विपरीत जाके जो लोग इस प्रकार की धमकी दे रहे हैं, यानी गुंडागर्दी और दादागिरी है। इस बयान के आते ही साथ सबसे पहले सरकार का, उनके अधिकारियों का, गृह मंत्री का ये होना चाहिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ वो उचित कार्रवाई करे। ऐसा उनका भाव नहीं रहा होगा। मैं तो ये बोलता हूँ कि प्रबंधन सजग रहे, क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूजन एक दूसरे को लड़ाई झगड़ा कराने करते हैं। भारत प्रजातांत्रिक देश है, जनमानस का हम सम्मान करते हैं और जहाँ जो जाएगा उसका कल्चर का स्वागत तो करते ही है। और ये भारत है, चारों धर्म का हम मिल के काम करते हैं, भाई भाई हैं। इसमें कानून को कोई हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं।